मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्नबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री हरि। भगवान के नाते इस सब के चरणों में मेरा नमस्कार। प्रातः काल मन की चर्चा हो रही थी। इसी पर फिर एक सज्जन ने कहा है कि मन को वश में करने के और भी उपाय हैं क्या? उपाय बताना और जानना और चीज है, उपाय करना और चीज है। रोग की दवा बहुत सी होती है और पुस्तक में पढ़ी हुई दवा यदि याद हो तो आदमी बता भी देता है, पर जिसका अपना अनुभव है उसका बताना ठीक, और जिसका करने के लिए पूछना है उसका पूछना ठीक। नहीं तो सब चर्चा है, अच्छा है, कोई हर्ज नहीं। दो तरह से मन का निग्रह होता है। एक जबरदस्ती होता है जिसको निग्रह करते हैं, एक रोकना होता है मन को। एक मन कहीं लग जाता है, अपने आप जिसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, तो और सब विषयों से अपने आप मन हट जाता है। परंतु ये दोनों चीजें ही अगर किसी जड़ के साथ संपर्कित हैं तो कोई लाभ की चीज नहीं। किसी भेद के साथ संपर्कित होकर मन निगृहित किया जाए या मन कहीं लग जाए, तो मन लगने के बाद तो ठीक हुई, मन की जो क्रिया है वो तो हो गई थी, परंतु उससे लाभ नहीं हुआ। मन का निग्रह भगवान के लिए है और मन भगवान की ओर अपने आप चला जाए। इस तरह से जो मन का नियोजित होना है, मन का नियुक्त होना है, ये लाभदायक होता है। ये खास बात है। न हम किसी एक वस्तु में ध्यान करें, त्राटक करें, तो त्राटक में कहीं अगर भगवान का संबंध नहीं है तो मन रुक जाएगा। अगर हम किसी चीज के सुने ध्यान से, बहुत दफे संगीत में मन लग जाता बड़ा अच्छा, पर संगीत की चीज अच्छी अगर नहीं होती तो मन में गुकार पैदा कर देती है।
मन तो लगता है। प्राणायाम, जहाँ केवल प्राणायाम है वहाँ प्राण के निरोध के साथ मन का निरोध भी हो जाता है। पर यदि केवल वो व्यायामी प्राणायाम है, भगवान का संबंध नहीं इससे, तो कोई खास आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। प्राणायाम से ये मन वश में होता है। एक बड़ी सुंदर रीति है मन को रोकने की। मन को देखना शुरू कर दे, कभी करके देख लीजिए मन में क्या संकल्प हो रहे हैं, उनको जानने लगिए तो संकल्प होने बंद हो जाएंगे। जहाँ मन के दृष्टा बने आप, मन के दृष्टा बन जाइए, मन के विचार रुक जाएंगे। यह तरीका है। लेकिन इससे मन रुकने की चिट्ठी हो जाएगी, पर कोई खास आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। मन के 5 शब्द भगवान ने बताए हैं। मन प्रसाद सौम्यत्वम मयि नाथ भोग्रह भाव सुपूर्व तपो माया समुच्यते। मन का प्रसाद, निर्मलता, प्रसन्नता, मन का सौम्यत्व, मन का मौन, मन का विनिगृहित होना और भाव की संसिद्धि, ये 5 मानस तत्व हैं। इन 5 में ही मन रुकता है, कोई संदेह नहीं। पर इनका संपर्क भी भगवान से होना चाहिए। ये मानस तत्व तो हैं, पर ये तत्व तामस भी हो सकते हैं, तत्व राजस भी हो सकते हैं। मन को लगाने हटाने की क्रिया कम जान गए, पर कहाँ लगाना कहाँ हटाना वो अलग चीज है। भाई परमाणु तत्व से बड़ा काम होता है वैज्ञानिक जगत की चीज, पर परमाणु तत्व का प्रयोग कहाँ करें, उसके दम बना करके देशों को तहस नहस करें या इससे कोई जनता का उपकार करें, ये कर्ता के भावों पर बुद्धि पर निश्चित रहता है। विज्ञान तो ठीक, उसी प्रकार से ये तत्व तो ठीक, मन को कैसे क्या लगाना चाहिए, क्या क्या इसमें सुधार हो, ये सब बात तो जान ली, पर लगाएं कहाँ, ये प्रश्न होता है। तो जीवन में लक्ष्य होना चाहिए भगवान चेतन। जहाँ लक्ष्य जड़ है और जहाँ लक्ष्य भोग है, वहाँ मन का लगाना भी, मन की क्रिया का रोकना भी और मन की क्रिया भी ये विनाश के लिए होता है। ये तो मानस तत्व मन का एकाग्र करना, ये एक विद्या है, ये एक अभ्यास है, ये एक कला है। इसके द्वारा मन का तो निग्रह हो जाता है, लेकिन मन वो निग्रहित होकर करेगा क्या, ये बात आगे रह जाती है बाकी। तो मन अगर निग्रहित होकर किसी सत्य में लगा तब तो ठीक, और मन निग्रहित डाकू का भी हो सकता है, मन निग्रहित व्यभिचारी का भी हो सकता है, अगर मन को निग्रहित करने की वो क्रिया कला जानता है। और प्रायः किसी एक तत्व में लग जाने पर थोड़ी देर के लिए सभी का होता भी है। तो सबसे पहले तो जानने की चीज ये है कि मन को लगाना कहाँ है, मन को रोक कर करना क्या है। तो 2 चीज, मन का रोकना और मन का कहीं चला जाना, ये 2 प्रकार से मन किसी वस्तु में लगता है। सबसे रोक कर एक में लगा देना, तो सबसे हटकर एक में लग जाना, ये 2 तरीके होते हैं। एक में हटाते 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 किसी एक में हम लगाते हैं, और एक में उस एक की इस प्रकार की वो आकर्षण शक्ति होती है जो सबसे हटकर इसमें लग जाता है। तो अपने जो प्रेम की चर्चा हो रही थी, उसका उस प्रेम के जगत में ये चीज है
कि प्रेमास्पद का इतना आकर्षण होता है कि उसके आकर्षण से अपने आप सारी दूसरी चीजें छूट जाती हैं, उनमें कोई महत्व तो रहता ही नहीं, उनकी सत्ता भी समय समय पर विलुप्त हो जाती है, केवल प्रेम के दर्शन होते। ये बात कल अपने हुई थी और फिर इसी चर्चा करने का आदेश मिला। 6 चीज प्रेम में देखने की होती है, ये बहुत ध्यान में रखने की बात है। गुण रहितम, कामना रहितम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम और प्रतिक्षण वर्धमानम। तो नारद जी ने प्रेम के 6 रूप बताए। जो प्रेम किसी गुण को देखकर होता है वो प्रेम नहीं होता, वो गुण जनित आकर्षण है, वो गुणासक्ति है, वो विशुद्ध अनुराग नहीं है। वो जब तक गुण दिखते हैं तब तक तो वो प्रेम है, और जब गुणों का दर्शन बंद हो जाए, अपना मन ही पलट जाए, या हम जिसमें गुण देख रहे थे उसमें हमारी भ्रांति मालूम हो, अथवा जिसमें गुण थे उसमें ही दोष उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी अवस्था में गुण जनित प्रेम ठहरेगा नहीं। लेकिन जो विशुद्ध प्रेम है वो गुण नहीं देखता। चैतन्य महाप्रभु ने जब ये नित्यानंद जी का विवाह हुआ संन्यास के पश्चात, आज्ञा देवी, ये बड़ी लंबी कथा है, कहने की आवश्यकता नहीं। तो कुछ लोगों ने चर्चा की कि नित्यानंद जी के प्रति चैतन्य के मन में प्रेम नहीं रहा। तो चैतन्य बहुत बड़े त्यागी, और उनके संप्रदाय में इतनी उस समय की एक मर्यादा का सीमा लंघना था कि वो स्त्री का नाम नहीं लेते थे, स्त्री नहीं कहते थे, प्रकृति कहते थे। स्त्री के नाम से भी वो अपने आप को अलग रखते थे। उन्हीं के अत्यंत प्रिय पात्र, अत्यंत समीपस्थ नित्यानंद जी ने विवाह कर किया उनकी अनुमति से। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये तो विवाह किया है इन्होंने पद्धति के अनुसार, और ये अगर विवाह न करके कुमारगामी हो जाते तो दोनों हाथों से शराब लेकर के पीते, तो चैतन्य के प्रिय पात्र उतने थे, उतनी रहते जितने अब हैं। तो गुण रहितम, जहाँ गुण देखकर गुण जनित प्रेम होता है वो प्रेम ठहरता नहीं, वो तो जहाँ गुण दिखता है वहाँ प्रेम। दूसरी चीज है कामना रहितम, जिस प्रेम में हम कुछ चाहते हैं तो वहाँ प्रेम नहीं है, काम है। निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम। चैतन्य तो यहाँ कहा गया कि अपने इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा जहाँ पर है, अपना इंद्रिय सुख जहाँ पर है, स्व सुख जहाँ पर है, वहाँ काम है। यही काम और प्रेम का महद अंतर है कि जहाँ स्वसुख है, स्वसुख की कामना है प्रेमास्पद से, उसका नाम काम है। और जहाँ प्रेमास्पद के सुख के लिए सर्वस्व त्याग ही नहीं, सब प्रकार के भयानक से भयानक दुखों का वर्ण अगर प्रेमास्पद के का जरा सा भी सुखोत्पादन करता है तो परम सुख है, उसका नाम है प्रेम। प्रेम देता है, काम लेता है, ये काम और प्रेम का भेद। भगवान से भी अगर जहाँ हम केवल लेना चाहते हैं वहाँ प्रेम नहीं काम है, और जहाँ भगवान को भी हम देना चाहते हैं वहाँ एक बड़ी विलक्षण वस्तु होती है, वो नित्य तृप्त, नित्य मुस्कान, आपका काम। भगवान में भी उस प्रेमी का रस प्राप्त करने की लालसा जागती है। वो चाहते हैं कि ये विशुद्ध रस हमें प्राप्त हो। उस विशुद्ध रस के वो भूखे हो जाते हैं, प्यासे हो जाते हैं, और उसे केवल दूर से भार से नहीं, उसे स्वयं लेते हैं, खाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहम भक्ति के हितम अस्मान प्रेतात्मन, अस्मान है वाला गृहनाम नहीं है, उसको हम खाते हैं, जिसमें प्रेम भरा हुआ हो उसको खाते हैं। उस दिन क्या सुनाया था आपको, वो बिगर पत्री वाली बात। भगवान पहुंचे कौरवों के दरबार में, तो वहाँ ये वर्णन आता है कि भाई जब श्री कृष्ण के आने की बात हुई तो बड़ी तैयारियां हुई। वहाँ पर तैयारी इसलिए नहीं हुई कि उनका स्वागत करना है, इसलिए हुई अपने स्वरूप के अनुकूल हम अगर तैयारी नहीं करते तो हमारी शोभा कम होती है। एक तो हम किसी के आने पर इतना हमें आनंद दे, इतने प्रेम में झूम उठे कि अपना सब कुछ दे करके भी उन्हें प्रसन्न करना चाहें, ये तैयारी दूसरी। और एक कोई आता है उसको अपनी शान दिखाने के लिए, अपना बड़प्पन उसके सामने रखने के लिए, अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए, उसको जलाने के लिए जो तैयारी है इस नाम पर उसके स्वागत के लिए हम कर रहे हैं, वो तैयारी दूसरी। तो दुर्योधन की तैयारी ऐसी थी तो युधिष्ठिर में धृतराष्ट्र में एक उनका भाव कुछ अच्छा था, धृतराष्ट्र में दोनों चीजें थी, पुत्र स्नेह था, पुत्र में मोह था, और उधर श्री कृष्ण के प्रति कुछ श्रद्धा भी थी। जो कृष्ण की बात सुनते सबको वैसी बात करने लगती, तो जब बेटा सामने आता तब सब कुछ भूल जाते। तो उन्होंने पहले योजना बनाई स्वागत की, फिर वो योजना जब दुर्योधन के सामने आई उसमें संशोधन हुआ, रिवायत किया उसको इतना नहीं खर्च करना। पर जो कुछ बना वो भी इतना विशाल था कोई ठिकाना नहीं। दूर दूर तक कोसों तक चित्र छिड़क दिया गया तमाम रास्तों पर, ध्वजा पताका तोरण दरवाजे नमन क्या क्या बनाए गए, बड़ी भारी शोभा। हजारों आदमी सामने गए, दरबार में बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, बातचीत हुई, बातचीत तो दूसरे ढंग से चली। इसके बाद दुर्योधन ने कहा भोजन तैयार है, आप पधारें। तो श्री कृष्ण बोले हमसे नहीं खाएंगे, खाना नहीं, भोजन नहीं खाएंगे। अब दुर्योधन को ये बात बुरी लगी कि भाई हम जात में छोटे या किसी बात में हम कम, हमारे यहाँ खाना क्यों नहीं चाहते ये। तो बोले क्यों नहीं खाएंगे आप। तो वहां पर कुछ पड़ोस में आवे थे, कुछ बात तो सच्ची कही। बोले भाई पहली बात तो एक जो पांडवों के शत्रु हैं उनसे मेरा मेल नहीं खाता, ये बात भी करे। पर फिर दूसरे रूप में बोले कि आप बड़े हैं, आप संबंधी, सारी बात ठीक है, लेकिन भोजन दो प्रकार से होता है, या तो जहाँ प्रेम हो वहाँ घर में घुस के जो मिले सो खा लो और बड़े आनंद से खाए, प्रत्येक ग्रास में रसाता। और या भूख मरता है कोई, अकाल से हमारा खाने को नहीं मिला, मान अपमान कौन देखता, जहाँ जो मिला खा लिया। तो प्रेम आपने नहीं, भूख नहीं मरता, किसी ने कही, कितनी बड़ी बात कही। अब इसका इज्जत था नहीं दुर्योधन के पास, बात सच्ची, प्रेम था नहीं। ये तो अभी प्रकट हो गया था जब श्री कृष्ण के प्रकट में चला, प्रेम था नहीं और भूख ये नहीं मरते। तो दुर्योधन कुछ बोल नहीं सके, ये बाहर निकले, पीछे पीछे भीष्म गए, बाली गए, बड़े बड़े लोग गए। भीष्म ने कहा महाराज दास के पुत्रिया पवित्र हो, तो बोले कि भीष्म जी आपका तो मेरा ही पारा है, और आज तो मेरा मन करता है विदुर के यहाँ जाऊं। विदुर की बात थोड़ी सी महाभारत में और अन्यत्र में थोड़ा भेद है। विदुर के यहाँ ये पहुंचे, विदुर को समय समाचार नहीं था, वो जब सभा में अनीति दिखे तो कहीं और अन्यत्र चले गए थे। विदुर को नहीं पता कि ये घर जा रहे हैं। ये विदुर के घर पहुंचे, विदुर के घर पहुंचे, वहां उस समय क्या दृश्य था, क्या स्थिति थी कि विदुर अत्यंत गरीब नहीं, त्यागी रहे, इतने त्यागी रहे विदुर कि उनके पास कोई सामान नहीं, उनके पास कोई चीज नहीं। घर में उनकी पत्नी के पास एक साड़ी थी, संग्रह नहीं करते थे। तो वो जब नहाती
तो जब चिथड़ा पहन के किवाड़ बंद करके नहा लेती तो धोती सुखा देती, तो जब सूख जाती तब उसे पहन लेती। ये रोज का काम। बुजुर्ग जी संग्रह नहीं करते, शास्त्र बहुत कहते ये लेते वाचा नहीं तो मेरे त्यागी रहे। तो उस जिस समय से कृष्ण पहुंचे उस समय बुजुर्ग पत्नी नहा रही थी। बाहर का छोटी सी कुटिया थी, बाहर का दरवाजा बंद, अंदर एक कोठरी में वो नहा रहे, जैसे रोज नहाती। श्री कृष्ण ने देखा दरवाजा बंद है, बाहर खड़े होकर श्री कृष्ण ने आवाज लगाई, मैया मैया मैं कृष्ण बाहर खड़ा हूँ, मुझे भूख लगी है। वहाँ छप्पन भोग क्या हुआ है और यहाँ भूख लगी है, ये दरवाजे पर पुकारने लगे। ये आवाज कान में गई उसकी, मैं कृष्ण बाहर खड़ा हूँ, मुझे भूख लगी है। कृष्ण भूखे बाहर खड़े हैं। अब वो अपने आप को भूल गई, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किस अवस्था में हूँ, क्या कर रही हूँ, ये कुछ पता नहीं रहा है। और वो उसी अवस्था में दौड़ पड़ी बाहर। ये बुद्धि वहाँ रहती है जहाँ कोई बुद्धि को जानने वाला होता है, जहाँ बुद्धि का ज्ञाता नहीं वहाँ बुद्धि को सच्चा नहीं। तो जहाँ बुजुर्ग पत्नी जानती थी मैं नहा रही हूँ, मैं कपड़े नहीं पहने हुए हूँ, सत्य तो बुरी है। अब उससे कुछ पता नहीं मैं कौन हूँ, एक आवाज गूंज रही है, मैं भूखा कृष्ण बाहर खड़ा। बस दौड़ी बाहर, किवाड़ खोले, भगवान ने पीताम्बर फेंक दिया। पीताम्बर सारे बदन को ढक करके रह गया वहां पर। भगवान का पीताम्बर साड़ी बन गया बुजुर्ग पत्नी। उसे निकली क्या हुआ, वो निकली बाहर, कृष्ण को देखा, हाथ पकड़ा, जैसे माँ बेटे को ले जाती अंदर, पकड़ के ले गई। अब वो ऐसा वर्णन आता है महाराज, बड़ा सुंदर वर्णन है। मीठा अंदर गए तो अंदर वहां पर अब उसको तो होश नहीं, कहाँ बैठाना है, क्या आसन देना है, किस प्रकार इनका स्वागत करना, सत्कार करना, वो तो आवेश में दूसरे जगत में, प्रेम जगत में तो पीढ़ा पड़ा था, ऊंचा ऊंचा हुआ पीढ़ा था, बीच से बुना हुआ ही टूट गया था और ऊंचा पड़ा था, पाए ऊपर को थे। उसने देखा बड़ा सुंदर आसन है, बोले बैठ जा, बैठा दिया, चारों पायों के बीच में बैठ गया। बड़ा सुंदर आसन। अब इनको पता नहीं कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ बैठाया है, और भूख लगी है, ये बात याद है, भूख लगी जल्दी खाएंगे ना। तो वहाँ वर्णन आता है कि केले थे, कुछ था नहीं घर में, तो केले छीलने लगी। अब उसको ये पता नहीं कि केला है, आम है, संतरा है, क्या है, ये क्या पता है। वो तो समझ रही है कि अंदर गुठली होगी और ऊपर गुठली सब खाने की है, तो छिलका छील करके देने लगी खाने की और गूदा फेंकने लगी। वो खूब मजे में खा। यहाँ उनको भूख लग जाती है महाराज, जहाँ ऐसी चीज मिलती है वहाँ छिलके हैं या पत्ते हैं, इसका होश नहीं रहता उन्हें। तो उसके अंदर जो अंतर का रस भरा रहता है, उस रस की आकांक्षा होती है। उन्हें ये भी पता रहता है कि ये वस्तु क्या है, तो खाने लगे और सराहने लगे, भैया ये तो बड़ा मीठा, और वो अब वो देती चली जाए, खाते चले जाए, केले को छिलके खाते चले जाए, गूदा फेंक के रहे। बुजुर्ग को कहीं पता लगा कि श्री कृष्ण को घर पधारे हैं, बेचारे दौड़ आए, देखा दरवाजा तो खुला है, अंदर देखा घुसे तो साड़ी उसकी सूख रही है रोज की तरह से। समझ नहीं आया कि वो साड़ी जहाँ सूख रही है, दरवाजा खुला है, वो गई कहाँ, श्री कृष्ण आए तो क्या हुआ। अंदर जाके देखा वहाँ का दृश्य, तो बस सब होकर खड़े रह गए। बगैर ये हो क्या रहा है, बैठे कहाँ हैं, उल्टे पीढ़े पर चार पाँव के बीच में तो आप आसन लगाए बैठे हैं और केले के छिलके खा रहे हैं, और भगवान का पीठ कट पहले वो खड़ी है वहां पर देवी,
दोनों के आंखों से कृपात हो रहे हैं, वो खिला रही है बड़े प्रेम से। लोग जब के खाओ तुम ये और मीठा होगा। खिलाना है, क्या खिलाना है ये पता नहीं है, और वो क्या खा रहे हैं पता नहीं है। उनको खाना है, उनको खिलाना है, उनको भूख लगी है, उनको भूख मिटानी है। काहे से अपने हृदय के रस से, स्नेह के रस से। तो बुजुर्ग ने देखा, बुजुर्ग का आना इन दोनों को मालूम नहीं हुआ। न श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि बुजुर्ग खड़े हैं, और न बुजुर्ग पत्नी को मालूम हुआ श्री कृष्ण खड़े हैं, वो अपना काम चल रहा। बुजुर्ग ने अपनी स्त्री से कहा, अरे क्या कर रही है? उसको होश नहीं, वो दे रही। तब हाथ करके कहा, क्या कर रही है? तब होश आया, देखा अपनी वो देखा तो पीताम्बर वही है। अब होश आ गया, साड़ी कहाँ गई? समाधि टूट गई, समाधि वो साड़ी कहाँ गई? और वो कृष्ण कहाँ बैठे हैं? बुजुर्ग बोले, तुमने किया क्या, कहाँ बैठाया और क्या खिला रही हो? श्री कृष्ण अभी तक इस राज्य में नहीं आए। उन्होंने कहा, और दोनों अभी भूख नहीं होती, और देख लिया। बुजुर्ग होश में आ गई, मिला नहीं। भगवान ने कहा, देर कर रही है और दोनों। बुजुर्ग जी बोले, महाराज जरा होश संभालो, क्या और देश क्या खा रहे, जरा देखिए। दूसरे जगत में आ गए श्री कृष्ण, देखा रहे बुजुर्ग। बोले, महाराज बुजुर्ग जी आप बड़े बेमौके आए, कितना आनंद आ रहा था, कितना रस हो रहा था, अब आप आ गए, हमारा तो भोजन ही बंद हो गया है। बुजुर्ग ने कहा, महाराज धन्य है। बुजुर्ग तो बेचारी अब कुछ करना था, अंदर चली गई, सारी वारी बदली उसने। भगवान की आंखों से आंसू बहने लगी। साहब जो स्वाद यहाँ मिला वो स्वाद कहीं नहीं मिला। ये भगवान ने दो स्वादों के लिए बार बार बखान किया है। एक तो घिरनी के देर, और वो बुजुर्ग पत्नी के केले के छिड़के। तीसरे में नाम दिया है सुदामा के कंदुल। तो राम की बात आती है कि तुलसीदास जी ने देखा, इसको अपने प्रेम नेत्रों से देखा कि राम अवध में आ गए, लंका विजय हो गई। लंका विजय होने के पश्चात भगवान राम का राज्य तिलक हो गया। अब वहाँ जगह जगह दावत होने लगी। एक दिन माताओं ने, माँ कौशल्या ने, रोज जीवते थे पर विशेष आयोजन किया कि आज बेटे को अपने हाथ से जमाएंगे, इसके सारे मुख्य दोस्त भी आ जाए और भोजन करें। अब सारी तैयारी माँ का भोजन, माँ पर तैयारी, जहाँ स्नेह का समुद्र लहरा रहा। भोजन करने बैठे, स्वर्ग थाल न मालूम क्या क्या तैयारी, खाने लगे। माँ पास बैठी, बेटा स्वाद है ना, ठीक बनी है ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। कसर तो नहीं कोई, बार बार माँ पूछती, बार बार हाँ कहती। बोले ठीक बता बेटा, सब ठीक है ना? तो मैया ठीक तो है, पर अब मैया का माथा ठनका कि ये चिंतु क्यों बोल उठा, कर क्यों बोला? बोले राम क्या बेटा ठीक नहीं है? क्या दूसरे कोई चीज इससे अच्छी है? बोले मैया चीज बड़ी अच्छी, और इससे कोई अच्छी नहीं, पर मुझे तो एक बात याद आ गई, और मुझे एक स्वाद ऐसा याद आ गया जिसका मैंने अनुभव किया था, वैसा स्वाद नहीं मिलता। घर गुरु गुरु प्रिय सदन सासुरे, भई जह जह तहुनाई, तह तह कही सगरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। घर माँ को कह दिया, गुरु गृह वशिष्ठ महाराज के यहाँ गए, अरुंधति जमा रही, प्रिय सदन तो सासुर, ये चारों जगह बड़ी प्यारी जगह, पर यहाँ चारों जगह राम जो बड़े शील वाले, राम के मुंह से भी निकल गया कि सगरी के फलों में जो माधुरी थी वो तो नहीं मिली, बड़ा अच्छा है। तो इसमें एक मिठास होता है प्रेम में, वो कहीं नहीं होता। पर जहाँ कामना की खटास पड़ जाती है बीच में, जहाँ कामना का विष आ जाता है बीच में, वहाँ प्रेम हट जाता है। प्रेम घट जाता है तो गुण रहितम कामना रहितम